प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 13 अप्रैल 2025, दिन रविवार, हिंदी तिथि वैशाख माह कृष्ण पक्ष प्रतिपदा। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 दिन साफ रहेगा मौसम, 16 से सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ। हिमाचल प्रदेश में रविवार से मौसम साफ रहेगा। 13 से 15 अप्रैल तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में धूप खिलने का पूर्वानुमान है। 16 अप्रैल से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने पर कई जगह बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। पहाड़ों में बर्फबारी हुई। मौसम में आए बदलाव से लाहौल स्पीति और किन्नौर के न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज हुई। मैदानी क्षेत्रों में गर्मी से कुछ राहत मिली। शनिवार को प्रदेश में कई जगह दिन भर बादल छाए रहे। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 16 और 17 अप्रैल को उच्च पर्वतीय क्षेत्रों किन्नौर, लाहौल स्पीति सहित चंबा, कुल्लू, कांगड़ा, शिमला और मंडी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। खत्म होगा इंतजार। हिमाचल में प्री प्राइमरी टीचर्स की भर्ती इस महीने होगी शुरू। कैसे होगा आवेदन, जाने सब कुछ। नियम व विवादों की उधेड़बुन में फंसी प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ हो गया। राज्य सरकार ने सरकारी स्कूल्स में प्री प्राइमरी शिक्षकों के 6,297 पदों को भरने की मंजूरी दी। प्री नर्सरी कक्षाओं वाले स्कूल्स में भर्ती किए जाने वाले शिक्षकों को सरकार ने प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रशिक्षक का पद नाम दिया है। इस महीने इसके लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। भर्तियों को लेकर अब कोई भी विवाद नहीं है। हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक निगम के माध्यम से ये भर्तियां की जाएंगी। सरकार के परिवहन विभाग को निर्देश, बस, ट्रक, टेम्पो, ट्रैवलर में डस्टबिन रखना जरूरी। पर्यावरण विज्ञान, प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा कमर्शियल व्हीकल व बसेस में डस्टबिन की व्यवस्था करने को लेकर जारी आदेश परिवहन विभाग के पास पहुंच गए। परिवहन विभाग की यह जिम्मेदारी होगी जो सुनिश्चित करेगा कि इन सभी प्रकार के वाहनों में डस्टबिन लगा हो। बताया जाता है कि परिवहन विभाग को पहुंचे आदेशों के बाद अब आगे वहां से सभी प्राइवेट बस ऑपरेटर यूनियंस को इस संबंध में लिखा जा रहा है, तो वहीं HRTC को भी इसके संबंध में निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही इस संबंध में वाहन मालिकों को जागरूक करने के लिए परिवहन विभाग अलग से काम करेगा। मुख्यमंत्री स्वच्छ जल शोधन योजना से मिलेगा साफ पानी, जनता को स्वच्छ जल उपलब्ध करवाने को सरकार की पहल। हिमाचल प्रदेश में पेयजल योजनाओं के साथ बने भंडारण टैंकों की सफाई का शेड्यूल सही तरह से सुनिश्चित नहीं किया जा रहा। जब पानी में ज्यादा मिट्टी आने की शिकायतें आती हैं, तभी जल शक्ति विभाग के कर्मचारी उसकी सफाई में लगते हैं, जिससे पूर्व जो SOP इसके लिए निर्धारित है उसके मापदंडों को सही तरीके से लागू नहीं किया जा रहा। इन दिनों में प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस तरह की शिकायतें आ रही हैं और आने वाले समय में जब बरसात होगी तो ये समस्या ज्यादा बढ़ जाती है। वीकेंड पर पहाड़ों की रानी शिमला में उमड़े पर्यटक, होटल्स में 75% पहुंची ऑक्यूपेंसी। पहाड़ों की रानी शिमला में वीकेंड टूरिज्म चमक गया। आज समर सीजन की शुरुआत होने से पर्यटन स्थल पर्यटकों से गुलजार हो गए हैं। बड़ी संख्या में पर्यटकों ने शिमला व आसपास के पर्यटन स्थलों की ओर रुख किया है। मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ने से वहां पर्यटकों ने पहाड़ों की ओर रुख करना शुरू कर दिया। विशेषकर चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा व दिल्ली के अलावा दक्षिण भारत से भी पर्यटकों के आने का सिलसिला शनिवार को जारी रहा। वीकेंड पर दिन भर शिमला के विभिन्न पर्यटन स्थल, रिज मैदान, माल रोड, जाखू व लक्कड़ बाजार आदि पर्यटकों से सराबोर रहे। आगामी दिनों में भी पर्यटकों की आवाजाही में इजाफा होगा। झूठ बोलकर सत्ता में आई कांग्रेस, सरकार डगमगाई। व्यवस्था पतन का दौर जल्द समाप्त होने वाला है। झूठ बोलकर सत्ता में आई कांग्रेस की सरकार डगमगाई हुई है। सरकार को समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे सरकार चलाएं। हम मामूली अंतर से पीछे रह गए। सत्ता पक्ष हमारी आवाज को नहीं दबा सकता। हम जनहित के मुद्दे उठाते रहेंगे। ये बात नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने चंबा में कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई। उन्होंने कहा कि जनता का भरोसा कांग्रेस सरकार से उठ चुका है। ये फिर आपके बीच आएंगे और झूठे वायदे कर आपको बरगलाने का प्रयास करेंगे। हिमाचल प्रदेश स्कूल बोर्ड के प्रश्न पत्रों से होगी 3री, 5वीं, 8वीं कक्षाओं की रीअपियर परीक्षा।
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा की रीअपियर परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र मुहैया करवाएगा। इसके लिए शिक्षा बोर्ड ने प्रदेश के सरकारी और संबद्धता प्राप्त स्कूल से प्रश्न पत्रों की मांग उपलब्ध करवाने के लिए प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशकों को पत्र लिखा है। बोर्ड ने 22 अप्रैल तक ब्लॉक वाइज मांग मुहैया करवाने को कहा। प्रदेश के स्कूल्स में तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले कई विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम अनुपूरक घोषित किया गया है। परीक्षार्थियों की 2 माह बाद विशेष परीक्षाएं होनी हैं। 10 कमरों का मकान राख, सेवानिवृत्त सैनिक और उसके भाई का परिवार बेघर, जीवन भर की कमाई राख। ठियोग उपमंडल के भराणा पंचायत के शिकरी गांव में लकड़ी के 2 मंजिला मकान में आग लगने से 2 परिवारों की जीवन भर की कमाई चंद मिनटों में खाक हो गई। जानकारी के मुताबिक आग लगने का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट होना माना जा रहा है। आग की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीणों ने बगीचे में स्प्रे करने वाली मशीनों से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन रसोई घर में रखे सिलेंडर के फटने से आग बेकाबू हो गई और चंद मिनटों में पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। हिमाचल में आसमानी बिजली गिरने से 100 से ज्यादा भेड़ बकरियों की मौत, बाल बाल बचे 3 भाई, फूट फूट कर रोया मालिक। हिमाचल प्रदेश पर मौसम मेहरबान हुआ है, लेकिन परेशानी भी झेलनी पड़ रही है। सूबे के जनपद कांगड़ा के बैजनाथ में आसमानी बिजली गिरने से एक ही परिवार की 100 से ज्यादा भेड़ बकरियों की मौत हो गई। वहीं 3 भाई बाल बाल बचे। ये घटना बैजनाथ उपमंडल के महेशगढ़ गांव की पनाली धार में हुई। उधर घटना के बाद की एक वीडियो सामने आई, जिसमें भेड़ बकरियों का मालिक फूट फूट कर रो रहा है। नाबालिग बेटी से कलयुगी पिता की हैवानियत, चाइल्ड हेल्पलाइन की शिकायत पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। जिले के तहत आने वाले एक गांव में ऐसा मामला सामने आया, जिससे बाप बेटी का रिश्ता तार तार हो गया। जिसे बेटी की इज्जत की रक्षा करनी चाहिए थी, वही उसकी इज्जत को तार तार करता रहा। इस मामले में सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि घर के अन्य सदस्यों की आंखों के सामने ये सब हुआ, लेकिन उन्होंने आवाज उठाने की बजाय जुल्म का शिकार हो रही बेटी को ही चुप रहने के लिए कह दिया। इसका फायदा उठाते हुए कलयुगी बाप अपनी नाबालिग बेटी के साथ वर्षों तक दुराचार करता रहा। जब चाइल्ड हेल्पलाइन के सामने पीड़िता ने सच्चाई बयां की, उसके बाद महिला पुलिस थाना बिलासपुर में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिमला में सीआईडी अधिकारी बनकर तीमारदार से ठगे 29,000 रुपए, नशा तस्करी के नाम पर ली तलाशी। राजधानी शिमला में सीआईडी अधिकारी बताकर लोगों से ठगी करने का मामला सामने आया। आईजीएमसी से लक्कड़ बाजार जा रहे एक तीमारदार को सीआईडी अफसर का रौब दिखाकर आरोपी ने 29,000 रुपए की रकम ऐंठ ली और मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने उसे चलौंठी क्षेत्र में दबोचने में कामयाबी हासिल की। बीएचएम व टूरिज्म कोर्स के लिए आवेदन शुरू, 24 मई को होगी प्रवेश परीक्षा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने 4 वर्षीय बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट कोर्स में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा 24 मई को आयोजित होगी। इस प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। बीएचएम के नॉन सब्सिडाइज्ड सीट के लिए आवेदन फीस 700 रुपए रखी गई है। घर से बरामद की गांजे की खेप, एक गिरफ्तार। उपमंडल के रामपुर घाट में पुलिस टीम ने एक व्यक्ति के घर पर छापेमारी कर गांजा बरामद किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि मोहित कुमार निवासी कुंजा मतरालियो बंगाला बस्ती में अपने घर पर नशा बेचने का काम करता है। इस पर पुलिस टीम ने घर पर छापेमारी कर 636 ग्राम गांजा बरामद किया। हिमाचल सीएम के चचेरे भाई का निधन। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के चचेरे भाई कुलदीप कुमार का निधन हो गया। इसके बाद मुख्यमंत्री सुक्खू भी दोपहर शिमला से हमीरपुर के लिए रवाना हुए और चचेरे भाई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। बताया जा रहा है कि कुलदीप कुमार लंबे समय से बीमार चल रहे थे। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।